WHO ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया। उसके बाद देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। जब देश में सब कुछ बंद था और संक्रमण बढ़ रहा था, तभी मेडिकल सेक्टर के लोगों की चुनौतियां और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ गईं। मेडिकल फील्ड में स्किल्ड लोगों की कमी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने कोविड स्किल टास्क फोर्स तैयार करने का जिम्मा उठाया और 6 स्पेशल कोर्स डिजाइन किए जो लोगों को मेडिकल फील्ड में कौशलपूर्ण बना रहा है। ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में, लेकिन पहले हाइलाइट्स। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करने में है सरकार सक्षम। महामारी से निपटेंगे फ्रंटलाइन वर्कर। पति के मौत के बाद हुई बेसहारा पंजाब के मनदीप को मिला स्किल इंडिया मिशन का साथ। अब फ्रंटलाइन वर्कर बनकर बढ़ रही है जिंदगी में आगे। स्किल प्रशिक्षण से उत्तराखंड की संगीता की बदल गई पहचान। अब फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर जानते हैं इलाके के लोग। वेटर की नौकरी छोड़ मणिपुर के गुणमांग ने सीखा कौशल, बदल गई जिंदगी। कोरोना वायरस के असर और उसके बाद के हालात से सभी वाकिफ हैं। ऐसे में देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्किल्ड वर्कफोर्स देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बहुत काम कर रही है। स्किल इंडिया मिशन के तहत इन कोर्सेज के जरिए देश भर में 1 लाख से अधिक कोरोना वॉरियर्स को स्किल किया जा रहा है। स्किल, रीस्किल और अपस्किल का ये मंत्र देश के हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है। वैश्विक संक्रामक महामारी कोविड-19 ने भारत समेत दुनिया के कई देशों को चपेट में ले लिया था। कोरोना वायरस के असर और उसके बाद की स्थिति से सभी वाकिफ हैं। लॉकडाउन की वजह से सभी चीजें बंद हो गई थीं। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। संक्रमित मरीजों को ठीक करने के लिए डॉक्टर और नर्स लगातार काम कर रहे थे। पीपीई किट पहनकर पसीने से तरबतर डॉक्टरों व नर्सों की तस्वीरों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। भारत सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति ने देश को इस बीमारी से लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टरों व नर्सों पर बढ़ते काम के दबाव को कम करने के लिए कोविड वॉरियर के कॉन्सेप्ट को लाया गया। जैसे पिछले साल सेकेंड वेव कोविड में देखा गया कि कई स्किल्स की बहुत भारी कमी थी देश में। एक तो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स खुद कोविड से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, तो एकदम उनकी संख्या में कमी आ जाती है। तो टेम्परेरी एक इवन 100% आपको स्टाफ रिक्वायरमेंट के लिए उसी में कमी पड़ जाती है, उसके लिए भी चाहिए। और स्केल अप करने के लिए भी आपको ये सभी स्किल्स चाहिए। तो उस टाइम प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि कम से कम 1 लाख बच्चे बच्चियों को इस कामों में ट्रेन करके रख लिया जाए। कईयों को तो प्रॉपर नौकरी मिल जाएगी, कईयों को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उनको काम मिल जाएगा। नहीं, उसमें से काफ़ी को तो ऑलमोस्ट परमानेंट टाइप हॉस्पिटल्स में काम मिल गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा। और टेम्परेरी जैसे स्केल अप की ज़रूरत होती है तो उनको काफ़ी प्रायोरिटी पे वो बुलाते हैं, क्योंकि जो उनकी ट्रेन टेक्नीशियंस की जो लिस्टें हैं अब हर ज़िले में उपलब्ध हैं, हॉस्पिटल नेटवर्क के पास उपलब्ध हैं, तो उनको काम अच्छा मिल रहा है और काम अच्छा सीखे हैं बच्चे, क्योंकि वो ट्रेनिंग में ऑन द जॉब कंपोनेंट इनबिल्ट था। हेल्थ केयर सेक्टर की मदद करने के लिए स्किल इंडिया के तहत कोविड वॉरियर तैयार करने के लिए बेसिक केयर असिस्टेंट, एडवांस केयर असिस्टेंट, होम केयर असिस्टेंट, इमरजेंसी केयर असिस्टेंट, सैंपल कलेक्शन असिस्टेंट और मेडिकल इक्विपमेंट असिस्टेंट जैसे 6 कस्टमाइज कोर्स तैयार किए गए। इन कोर्सेज के जरिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय स्किल्ड टास्क फोर्स तैयार करने में जुटा हुआ है। स्किल डेवलपमेंट के इस अभियान ने कोरोना के इस समय में देश को कितनी बड़ी ताकत दी। बीते साल जब से कोरोना की चुनौती हमारे सामने आई है, तब से ही कौशल विकास मंत्रालय ने देश भर के लाखों हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिमांड ड्रिवन स्किल सेट तैयार करने के लिए जिस भावना के साथ इस मंत्रालय को बनाया गया था, उस पर आज और तेजी से काम हो रहा है।
आइए मिलते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण लेकर स्किल्ड टास्क फोर्स में शामिल हुई पंजाब के मनसा की रहने वाली मनदीप कौर से। मनदीप ने स्किल इंडिया मिशन के तहत होम केयर असिस्टेंट जॉब रोल में स्किल ट्रेनिंग ली है। इन्हें घर में इलाज के लिए जरूरी उपकरणों के बारे में अच्छी तरह पता है और इनका इस्तेमाल कर मरीजों को हेल्दी बनाने का काम कर रही हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके मरीजों का भी घर में रहकर ही इलाज करती हैं। घर के दूसरे सदस्यों को बचाती हैं और खुद को भी संक्रमण से बचाए रखती हैं। कोई रिलेटिव था हमारे, उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया था भी आप फ्री बैठे हो घर पे, भी आपको कोई काम धंधा करना है तो आप वहाँ पर जाकर एक बार बिलोज सेंटर में जाके उन्होंने हमें बताया भी यहाँ पे फ्रंट लाइन वर्कर होम केयर सपोर्ट है जो कोविड-19 के जो पेशेंट है उनकी केयर करने के लिए, तो उसके लिए आपकी 33 डेज़ की क्लास रहेगी। वो हमने लगाई है 33 डेज़ की क्लास। उसके बाद कह रहे थे भी 3 मंथ की ट्रेनिंग है आपकी, कहीं भी हॉस्पिटल में लगा सकते हैं और उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ही आपको जो पेमेंट है वो सरकार द्वारा दी जाएगी। पंजाब में दिसंबर 2021 तक 6 लाख कोविड केसेस आ चुके थे। इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के आने के बाद स्थानीय प्रशासन की तरफ से स्किल्ड टास्क फोर्स पर जोर दिया गया। राज्यों की मांग पर स्किल इंडिया मिशन की तरफ से कोरोना वॉरियर्स को स्किल्ड किया गया। कोरोना संक्रमित हो चुके हर व्यक्ति के इलाज के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती है। आप घर पर रहकर ही इलाज कर सकते हैं। इससे अस्पताल पर दबाव भी कम होता है और मरीजों को स्वास्थ्य लाभ जल्दी मिलता है। हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे थे, हमारे पास नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल पर्सनल की भी कमी थी, ऑक्सीजन की भी कमी हुई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम जो लॉन्च करी थी, जो 6 स्ट्रीम्स हैं जिसमें हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम कोविड रिलेटेड किया और ये 4 महीने का कोर्स है। 1 महीना तो क्लासरूम में है, फिर 3 महीने ये हॉस्पिटल में ट्रेनिंग है। तो ये प्रयास है कि आने वाले टाइम में कभी सिचुएशन आती है, हमारे पास इमरजेंसी होती है, तो देश की तैयारी हो। मनदीप जैसी स्किल्ड कोरोना वॉरियर्स ने लाखों लोगों को घर पर रहकर मरीजों को स्वस्थ होने में मदद की है। स्किल इंडिया से ट्रेनिंग करके जो मुझे हुनर मिला है और आगे बढ़ने का मौका मिला है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्किल प्रशिक्षण से उत्तराखंड की संगीता की बदल गई पहचान। अब फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर जानते हैं इलाके के लोग। वेटर की नौकरी छोड़ मणिपुर के गुणमांग ने सीखा कौशल, बदल गई जिंदगी। धन योग है तुम्हारे हाथों में। अरे दोस्त मेरा भी हाथ देख ले यार, नौकरी वोकरी मिलेगी क्या? अरे किस्मत में लिखी होगी तो मिल जाएगी। अपनी तो किस्मत में धक्के ही लिखे हैं। भाई साहब, हाथों में सिर्फ किस्मत ही नहीं हुनर भी होता है। हटिए जरा, मैं देखूं। ग्लास दीजिए, मारिए सेल्फ। पहले मैं भी ये सोचता था सब किस्मत का खेल है, लेकिन फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के ITI ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ, जहाँ थे 120 से ज्यादा कोर्सेज। मैंने चुना मैकेनिक मोटर व्हीकल का कोर्स और बहुत कुछ सीखा। और हाँ, एक और बात सीखी, जब हुनर आपका साथी है तो कामयाबी खुद चल के आपके पास आती है। अरे रमेश जी आगे। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। कुछ करने की ललक हो तो कामयाबी आपको मिलेगी ही, बस जरूरत है सही कौशल की। कौशल आपकी जिंदगी और पहचान दोनों को बदल देता है। आइए ऐसी ही कहानी देखते हैं। यह है मरीज के पल्स की मॉनिटरिंग करने वाली संगीता। टिहरी गढ़वाल के जगधार ग्राम की रहने वाली संगीता की पहचान अब एक हेल्थ वर्कर के रूप में होने लगी है।
नर्स की देखरेख में क्रिटिकल केयर यूनिट में कोविड पेशेंट की देखभाल करती हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बायोमेडिकल गाइडलाइन का खुद भी पालन करती हैं और मरीजों से भी पालन करवाती हैं। क्योंकि संगीता ने एडवांस केयर असिस्टेंट के जॉब रोल में स्किल ट्रेनिंग लेकर खुद को कोविड वॉरियर्स के तौर पर तैयार किया है। इसमें संगीता को करियर का बेहतरीन अवसर के साथ ही मानव सेवा का एक रास्ता भी दिखाई दिया है। अपने गांव में या अपने आसपास के एरिया में कोविड है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मतलब जो पेशेंट है आप उसके साथ बेरुखी करो, इस तरह के बर्ताव करो कि मतलब कि गिल्टी फील ना हो कि हाँ मैं कोविड पेशेंट हूँ। इसने आसपास के लोगों में गांव में जाके सबको जागरूक किया और हमारे घर में भी इधर उधर वालों के सबकी इसने केयर की। वर्ष 2021 में कोरोना वायरस से लगभग 3.25 लाख लोग संक्रमित हुए थे। गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। अस्पतालों में नर्सों पर दबाव बढ़ गया था। क्रिटिकल केयर यूनिट में मरीजों की देखभाल करने और बायोमेडिकल गाइडलाइन का पालन कराने के लिए उत्तराखंड प्रशासन की ओर से स्किल्ड टास्क फोर्स तैयार करने का निर्णय लिया गया। इसमें कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने मदद की और युवाओं को एडवांस केयर असिस्टेंट के जॉब रोल में स्किल ट्रेनिंग देकर स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया गया। PMKVY जो सेवा इंटरनेशनल से भी जुड़ा हुआ है, तो हमें ट्रेनिंग दी है कोविड क्रेज की कि ताकि हम मतलब स्टाफ की डॉक्टरों के साथ नर्सों के साथ उनकी हेल्प कर सके कोविड के लिए। पेशेंट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उन्हें फर्स्ट ट्रीटमेंट किस तरह से देना है, अगर स्टाफ डॉक्टर्स नहीं है हमें किस तरह से पेशेंट का सहयोग करना है, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, या फिर अगर वो हॉस्पिटल दूर है तो एम्बुलेंस को बुलाना है, उसको अगर आने में टाइम है तो किस तरह से हमने अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ के लिए हमें सब ट्रीट किया गया है। देश में जब कोविड-19 बढ़ रहा था तो इसे देखते हुए हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के जरिए MSDE ने कोविड वॉरियर्स को लेकर एक नई कल्पना की, जिससे देश हर तरह की बीमारी और महामारी से लड़ सके। सबसे पहले तो उनको पूरा कोविड के बारे में अवेयर किया गया, उसके बाद में कैसे इसकी रोकथाम करनी है, कैसे अगर कोई पेशेंट जैसे वैक्सीनेशन सेंटर पे कैसे काम करना है और जो कोविड रिलीफ सेंटर है उन पे कैसे, क्वारंटीन सेंटर पे कैसे काम करना है, वो सब इनको ट्रेनिंग दी गई। मंत्रालय की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि आज देश के हर जिले में प्रशासन के सहयोग से ऐसे कोविड वॉरियर्स तैयार हो रहे हैं। क्या होटल में काम करने वाला वेटर भी हेल्थ वर्कर बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है, अगर उसे सही ट्रेनिंग मिली हो और उस कैंडिडेट में कुछ करने की चाहत हो। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से प्रशिक्षण लेकर मणिपुर के गुड़मांग वेटर की जिंदगी छोड़ अब हेल्थ वर्कर बन गया है। मणिपुर के सरकारी अस्पताल में ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहा है। आइए मिलते हैं गुड़मांग से। कौशल से जिंदगी के डायमेंशन और करियर दोनों बदल सकते हैं। इसी बात को साबित किया है मणिपुर के इम्फाल निवासी गुड़मांग ने। घर की जरूरतों को पूरा करने वाले गुड़मांग कभी वेटर की नौकरी करते थे, लेकिन आमदनी और करियर को लेकर चिंतित गुड़मांग को स्किल इंडिया मिशन के तहत मिलने वाली निशुल्क ट्रेनिंग के बारे में पता चलने पर नई राह दिखाई दी। So I got this message, this PMKK from my friends and through WhatsApp. So I think this is a good opportunity for me to learn experience like medical treatment or something. नॉर्थ ईस्ट का राज्य मणिपुर भी कोरोना की चपेट से अछूता नहीं था। 30 लाख की आबादी वाले राज्य में दिसंबर 2021 तक 1.25 लाख लोग संक्रमित हो चुके थे। 2000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी। सरकारी और निजी अस्पतालों पर दबाव बढ़ने के बाद प्रशासन को अधिक हेल्थ वर्कर की जरूरत थी। इसके लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की मदद से स्किल्ड टास्क फोर्स तैयार करने का काम शुरू हुआ। स्किल्ड टास्क फोर्स की मुहिम से गुड़मांग भी जुड़े और अब वो हमेशा संक्रमण से लड़ने के लिए अलर्ट रहते हैं। आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस तैयार करते हैं। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को ले जाने में सहायता करने से लेकर उन्हें फर्स्ट एड देने में डॉक्टरों व नर्सों की मदद करते हैं। Basically, we are teaching the home health aides
which will giving some basic foundation, which will utilize, which the student will utilize the skills and expose the skills to the hospital as well as to the home, and they can help even to the sick patient, and even they are confident enough to help to come up and help this even in emergency case. स्किल ट्रेनिंग के कारण आज गुणमांग इन्फेक्शन रोकने के सभी तरीकों से वाकिफ हैं। सरकारी अस्पताल में ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हुए डेटा कलेक्शन से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर एंड कंसंट्रेशन का यूज करना अच्छी तरह से जानते हैं। Because of COVID-19, there are many people who suffer from COVID-19, so they do not have financial or money or from this I learned is that though even there's a pandemic, we know how to keep a strategy, or we should tell them what to do this and that. हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा तैयार इमरजेंसी केयर जॉब रोल में युवाओं को कोविड-19 से सुरक्षा के उपाय, इमरजेंसी वार्ड के लिए जरूरी बातें और टीकाकरण के तरीके समेत कई जरूरी ट्रेनिंग दी जाती है। इमरजेंसी सिचुएशन से कैसे निपटना है और इमरजेंसी वार्ड में काम कैसे करना है, इस बारे में भी बताया गया, जिससे हर कोविड वॉरियर वाकिफ है। We demonstrate how to do dressing, how to do dressing in the cut, in the accident, and in the fracture and all. Not only that one, we are giving how to reduce, we're demonstrating how to do for the fever and all. We are demonstrating this water, the temperature and all. These things we have to do like that. I want to thank our Prime Minister Modi for this opportunity and give us a job which we can learn and experiment many things. So in the future, I hope you give us more this kind of job and help us so that we can learn many things in the future. तो वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 6 नए शॉर्ट टर्म कोविड कोर्सेज के आने से फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को नई ऊर्जा मिल रही है। फ्रंटलाइन वर्कर की ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़ने वालों में से है दिव्यांग संतोष। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। दोस्तों, डिमांड ड्रिवन स्किल सेट्स तैयार करने की जिस भावना के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बनाया गया था, उस पर आज और तेजी से काम हो रहा है। इन 6 नए शॉर्ट टर्म कोविड कोर्सेज के आने से फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को नई ऊर्जा मिल रही है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़ने वालों में से हैं मऊ के दिव्यांग संतोष। जिंदगी कौशल से आसान हो सकती है, इस बात को साबित किया है दिव्यांग संतोष ने। कौशल से सफलता की इस कहानी में मिलते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले दिव्यांग संतोष से। 2.5 साल की उम्र में पोलियो की शिकार हो गए थे।
स्किल इंडिया मिशन के तहत बेसिक केयर असिस्टेंट जॉब रोल का प्रशिक्षण लेने से पहले संतोष की जिंदगी मां और बहन के आसरे चल रही थी। बहन ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चलाती थी, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण की वजह से वो भी बंद हो गया। मेरी दयनीय स्थिति थी, फादर चले गए, फाइनेंशियल तौर पे भी न कहीं किसी का सपोर्ट थे, यहाँ तक कि मेरे नाते रिश्तेदार तक भी मुझसे फ़ोन कॉल सब कुछ कटअप कर लिए, मुझे पूछते ही नहीं थे, क्योंकि फादर के जाने के बाद सब लोग मुझसे एकदम दूरी बना लिए थे। मैं जो है अपनी बूढ़ी माँ है मेरी 60 साल की, एक छोटी बहन है, उनको लेके यही जो है प्रधान मिल में एक छोटे से घर में पड़ा हुआ हूँ सर। इनसे बातचीत होने पर इनका हमें व्यवहार बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि चलिए अब हम आपको माने परिचय हो गया है तो हम आपके यहाँ आएंगे, जो भी समस्या होगा हमसे जो होने वाला है हम हल कराएंगे। ट्रेनिंग करने के बाद अब सदर अस्पताल मऊ में ऑन जॉब ट्रेनिंग ले रहे हैं। मऊ में दिसंबर 2021 तक 5000 से अधिक केस आए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में 17 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए थे। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए। इसके लिए अधिक हेल्थ वर्कर्स की जरूरत महसूस हुई और युवाओं को स्किल्ड करने का काम शुरू हुआ। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और जिला प्रशासन के कदम से युवाओं को ट्रेनिंग मिलने के साथ ही एंगेज किया गया। ट्रेनिंग जब चलने लगा सर तो ये सोचते थे कि अंकल जी रोज आप कैसे, हमने कहा आप इसके विषय में मत सोचिए, आपको रोज ट्रेनिंग पर जाना है। आप कहने का मतलब मैं ले जाऊंगा, आप इससे नर्वस मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए, कुछ अच्छा ही होगा। कौशल प्रशिक्षण के कारण दिव्यांग संतोष अब आसानी से मरीजों का बीपी, शुगर, ऑक्सीजन लेवल की जांच करता है। इसका इनपुट डॉक्टरों को देता है, जिससे डॉक्टरों को सही दवा लिखने में मदद मिलती है और एक्स्ट्रा बर्डन भी उनका कम होता है। इसके अलावा मरीजों को सही समय पर दवा लेने में मदद करता है। कोरोना से बचाव के लिए मैं अपने पास पड़ोस, अपने निकटतम लोगों को ये बताता हूँ कि आप जो है मास्क प्रॉपर लगाइए, भीड़ भाड़ से बचिए। इसके बाद वैक्सीन की दोनों डोजें लीजिए। जिनका वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता है उनको मैं उनका रजिस्ट्रेशन तक करता हूँ सर। बेसिक केयर असिस्टेंट कोर्स के जरिए संतोष जैसे कई लोगों को कोविड वॉरियर की ट्रेनिंग देकर स्किल इंडिया मिशन ने देश सेवा और मानवता के लिए तैयार किया है। पूरे देश में इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जगह जगह पे लोग इस पर ट्रेनिंग पा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग हो रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी इसमें ट्रेनिंग में आ रहे हैं और ट्रेनिंग सेंटर्स भी ट्रेनिंग कर रहे हैं इसमें। तो ट्रेनिंग क्रॉस कंट्रीज पे चल रही है। प्लेसमेंट इस कोर्स में इनबिल्ट है। जब हम कहते हैं ट्रेनिंग को ऐसे डिज़ाइन किया है कि 1 महीना बच्चा ट्रेन करेगा, फिर 3 महीने हॉस्पिटल में रहेगा, तो 3 महीने का प्लेसमेंट तो सरकार ने ऑलरेडी कोर्स में इनबिल्ट कर दिया है और इस 3 महीने का पैसा भी सरकार स्टाइपेंड देगी बच्चे को, तो पैसा भी जा रहा है बच्चे के पास, उसका स्टाइपेंड भी मिल रहा है। और जब ये 3 महीने के बाद पूरा कोर्स हो जाएगा उसका, तो हमें ऐसा अंदेशा है और हमें ऐसे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं अपने जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, काफ़ी सारे लोग वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उन्हीं हॉस्पिटल्स में काम करेंगे जहाँ पे कि ये अभी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। कामयाब होने का साहस देने और मानवता की सेवा के लिए संतोष जैसे हजारों लोग कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी और स्किल इंडिया का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि जो मुझे समाज में मैं सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति के रूप में पड़ा हुआ था, उन्होंने समाज के आगे आने का मौका दिया और मैं अपने जीवन यापन के लिए कुछ पैसे कमा सकूं कि मेरे परिवार और मेरा जीवन स्तर कुछ ऊपर उठ सके। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने और विशाल कार्यबल को विश्व भर में कौशल आधारित अवसरों से जोड़ने के लिए लगातार कदम उठा रहा है, जिससे कौशल भारत, कुशल भारत का नारा साकार हो रहा है। हम सभी ने कभी पढ़ा होगा, कभी सुना होगा हमारे बुजुर्गों से
प्रलय क्या होती है, महामारी क्या होता है, त्रासदी क्या होता है, लेकिन किसी को ये अनुभव कभी हो सकता है, इसे कल्पना भी नहीं था जो अनुभव आपको पिछले 1.5 साल से हो रहा है। उसमें अगर सबसे एक नया चीज इमर्ज किया है, नया स्किल इमर्ज किया है, पुराने स्किल, नया स्किल, अपने घर से कभी हमने जिंदगी में इतने लंबे समय घर के अंदर किसी ने नहीं रहा होगा जो पिछले दिनों में हमने रहा। ये रहते रहते हमने कई चीज को भूला होगा और लर्न किया होगा, कई नया चीजों को लर्न किया होगा। शायद इसी जिंदगी की प्रवास के नाम है स्किलिंग, अपस्किलिंग, रिस्किलिंग। ये सारी प्रक्रिया हमारी सहज जिंदगी में आई। मनदीप, संगीता, संतोष और गुणमांग जैसे हजारों लोगों को इस कोर्स ने नई ऊर्जा प्रदान की है और इतनी काबिलियत दी है कि देश के किसी भी हिस्से में जाकर ये रोजगार हासिल कर सकते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है, जिससे कुशल भारत और कौशल भारत का नारा साकार हो रहा है। आज ही नजदीकी कौशल विकास केंद्र में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर बन के रोजगार भी पाएं और देश की सेवा भी करें। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल आपकी बात को। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। सिर्फ DD नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल।